जय माई की। पूरा जीवन अगर आप नहीं घूमे तो फिर क्या किया। धरती पे विचित्र विचित्र जगहें हैं और तरह तरह के लोग हैं। उन तरह तरह में नाटी, लंबी, चौड़ी लोग हैं। काली, गोरी, गेहुआ, सांवले, हर तरीके के लोग हैं। हर विचार वाले लोग हैं। हर तरीके का विचार उनके अंदर है। मिट्टी भी हर जगह की अलग है। मिट्टी की सुगंध भी अलग है। और विचारवान लोग भी हैं, एक से एक। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि बस ये सब अवसर कब आपको मिलेगा, जब आप घूमेंगे। और भारत में तो घूमने को धर्म से इतना अच्छे तरीके से जोड़ा गया है। जीवन में चारों धाम जरूर करना चाहिए। लोग करते हैं, रिटायर होने के बाद करते हैं, बड़ी तकलीफ में करते हैं, क्योंकि शरीर उनका साथ नहीं दे। पूरा जीवन उन्होंने काम करके गुजारा है और यही मन में था कि बस रिटायर होंगे तो घूमे फिरेंगे, और उसके बाद शरीर घूमने फिरने के लायक रह नहीं जाता। तो आप निकलिए। 2-4 महीने में एक टाइम जरूर ऐसा निकालिए कि आप कहीं न कहीं जाइए। और सबसे अच्छा है, हमारे हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए अलग अलग जगह। अगर यही आप घूम लेते हैं, इन्हीं जगहों का आप दर्शन कर लेते हैं, तो आपको पूरा भारत दर्शन हो जाता है। उसके आगे बढ़ जाइए, सप्तपुरियां कर लीजिए, चारों धाम कर लीजिए। क्या जीवन में एक अलग चमक नजर आएगी। केवल अध्यात्म की चमक नहीं, घूमने की एक आंतरिक खुशी। हमने भी 12 ज्योतिर्लिंग किया और सीक्वेंस तरीके से किया, और हर ज्योतिर्लिंग पे 5 दिन रुके। ये भी बात रही। 5 दिन वहां रह के सुबह और शाम हमने माई का भजन किया, हर ज्योतिर्लिंग। तो हम चाहते हैं कि ज्योतिर्लिंगों का वर्णन हम करते हैं, यात्रा वर्णन होना भी चाहिए। यात्रा वर्णन होने से दूसरों की इच्छा जागृत होती है, जगती है कि हम भी ऐसा करें। और अगर वो करता है तो मन के लिए बड़ा उत्तम होता है। लेकिन स्वस्थ शरीर में दर्शन करना चाहिए। वृद्धावस्था में फिर तो यातना, कष्ट। तो प्रयास यही करें। हम भीमा शंकर गए। हम तो देवरिया जिले के बरज कस्बा के बगल में परसिया तिवारी गांव के मूल निवासी हैं, और कैरियर ही हमारा बाहर का ही रहा। जब से हमने धन कमाना शुरू किया, तब से हम घर से लगभग बाहर ही हैं। इस समय हम नोएडा में। हमने 12 ज्योतिर्लिंग किए, खूब विधि विधान से किए। उसी में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसको भीमा शंकर कहते हैं, उसकी यात्रा का वर्णन हम आपके साथ करना चाहते हैं।
गजब की यात्रा थी। भीमा शंकर के लिए लखनऊ से कौन सी जगह है वो, पुणे, महाराष्ट्र पुणे ट्रेन से गए और पुणे बस स्टैंड पे जाके फिर हमने मल्लिकार्जुन वो क्या कहते हैं भीमा शंकर की बस में बैठे। हमने पहले उत्तर भारतीय है ना, तो हमने उस तरीके का सोचा ही नहीं था, इस तरीके का कभी नहीं सोचा था कि इतनी हाइट वाली जगह है, हम साउथ में भी हैं। बस चली, घंटों चलते चलते लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग बस हमको मिली थी और बस चलते 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 पूरा दिन शाम को 5 बजे के लगभग हम लोग भीमा शंकर पहुंचे। ऐसी पहाड़ी, इतनी ऊंचाई, ऐसा कैसे सोचा जा सकता, इतनी ऊंचाई। जैसे प्लेन में बैठने पे, प्लेन जब हाइट पे उड़ने लगती है तो कान जैसे खुलने लगता है, ये अलग तरह का उसका क्या वर्णन किया जाए, कान खुलता है बंद होता है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है। लोग कहते हैं ग्रेविटी के कारण होती है। सेम वही कंडीशन, जब बस ऊपर की तरफ चढ़ी और कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद जब चलना शुरू की तो बिल्कुल वही हमने कहा, उसी से हमने अंदाजा लगाया कि तो हम लोग बहुत ऊंचाई पे और हम लोग भीमा शंकर में उतरने के बाद ऐसा लगे कि जैसे भीमा शंकर एक कस्बा होगा, भव्य मंदिर होगा, ऐसा ही में ज्योतिर्लिंग है। ऊपर से नीचे की तरफ भीमा शंकर जी का मंदिर है और ऊपर से नीचे हम आए, बहुत थोड़ी सी जगह थी और रुकने का इंतजाम हमारा वहीं हो गया। 500 रुपये पड़ गए, फर्स्ट क्लास लोकल लोगों के घर। बड़ा अच्छा रहा। रोज ऐसा कमरा था कि कमरे से बाहर निकलते ही भीमा शंकर दरबार का दर्शन होता था और रोज सुबह सबसे पहले हम पहुंच जाते थे, बहुत भीड़ तो 10-20 लोग होते थे और भीमा शंकर के गर्भगृह में उपस्थित लिंग के ऊपर वही सुबह नहला धुला कर आरती करके और फिर चांदी का कवर से उनको ढक दिया जाता है ताकि जनरल लोगों का हाथ न लग सके। बहुत ही पब्लिक आती है कि आप सोच ही सकते हैं। केवल टच दर्शन का अवसर उसे ही मिलता है जो सुबह आरती से पहले वहां आरती के समय वहां मौजूद होता है। ये अवसर 5वें दिन हमें प्राप्त हुआ। इस अवसर को हमने 5 दिन तक बड़े ढंग से प्राप्त किया। सुबह शाम आरती, सुबह तो स्पेशल दर्शन जिसकी अब तो कोई कल्पना भी बड़ा मुश्किल है। जो जाएगा रात पे रुकेगा और अब तो और भीड़ होने लगी है। उस समय भी भीड़ होने लगी थी लेकिन सुबह 50-60 लोगों से ज़्यादा नहीं होती थी। अब तो कोई बता रहा था कि बहुत भीड़ होने लगी, तो बिल्कुल होती है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो थोड़े बहुत लोग ही टच दर्शन करेंगे उनके अपने लोग और उसके बाद कवर पहना दिया जाता है। भीमा शंकर में खाना बड़ा अच्छा,
होटल था एक शाकाहारी, बढ़िया हमारी व्यवस्था होगी। लोग कहने लगे कि भाई देखो एक और भीमा शंकर है। कौन सी भाई? गुप्त भीमा शंकर। वो भीमा शंकर के सामने पहाड़ी के नीचे उतरते 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 एक झरना है, उसी को वो लोग गुप्त। हम लोग उसी को देखते हुए हमारे साथ 2-3 लोग और जुड़ गए थे। और उसका रास्ता हम लोग भूल गए, कई किलोमीटर आगे निकल गए और जाके वहां ज्ञान आया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। फिर वहां से हम लोगों ने निराश होकर मुड़ने के बाद पता चला कि दीवार पे लिखा हुआ है कि ये जगह ये है। फिर उधर पकड़ के फिर हम लोग वहां उसके फोटो वगैरह हमारे गुप्त हिमाचल। बड़ी रोमांचकारी यात्रा थी। जंगल, ऐसा जंगल जिसमें पगडंडी चलने भर की जाए। और लोग बताते हैं उस जंगल में सारे जानवर, लेकिन कोई नहीं, ट्रैकिंग अच्छी हुई। भीमा शंकर में 5 दिन की यात्रा का आपके सामने वर्णन किए। सुबह हम आरती दर्शन के बाद हम बैठते थे, फिर जप करते थे। शाम को 3 बजे भी हम चले जाते थे और दर्शन करके फिर जप करते थे, आरती करके निकलते थे। ज्योतिर्लिंगों में बहुत छठा ज्योतिर्लिंग है नंबर में, और छठे ज्योतिर्लिंग की यात्रा के रूप में हमने भीमा शंकर का दर्शन किया। बड़ा अच्छा लगा। जय माई की। इसी तरह यात्रा का वर्णन करती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे अपने अनुभव आप तक पहुंच सके। जय माई।